या रसूलल्लाह आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। या रसूलल्लाह आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। या रसूलल्लाह आपके करीब ऐब, आपके करीब ऐब, मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है, मेरे आका के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बू का आना ऐब है, मेरे आका के वजूद का पसीना बदबूदार नहीं खुशबूदार था। 2 वजह सिर्फ बयान करने चला हूं आपके सामने मोहब्बत की। या रसूलल्लाह मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। किस वजह से जी? या रसूलल्लाह आपका तो जमाना मैंने नहीं पाया, बाप मेरे करीब है, बाप का चेहरा देखो हज का सवाब है, औलाद के मुंह में निवाला रखो सदके का सवाब है। आपका तो मैंने जमाना नहीं पाया। आका कैसे करीब हैं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कहीं भूल भलियों में न रहना, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह के बाद हुजूर ऐसा करीब हैं कि ऐसा कोई और करीब नहीं है। और हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, बड़े दुख के साथ एक बात कहूंगा, बड़े दुख के साथ, जो चाहता है कि कौम फिरकों में बट जाए, ये कौम पाकिस्तानी कौम फिरकों में तकसीम हो जाए, वो ऐसी शख्सियात पर तंज के तीर बरसाएगा ताकि कौम नफरत करे। उस अशरफ अली थानवी पर तंज के तीर बरसाएंगे, गुस्ताखी के तीर बरसाएंगे। मैं उनका एक कौल आपके सामने पेश करने चला हूं, फैसला आप कीजिएगा, जज आपको बनाता हूं। हजरत थानवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, कोई खुदकुशी के लिए दरिया में छलांग लगाए तो हराम है, नहर में छलांग लगाए खुद से मरने के लिए तो हराम है, आग में छलांग लगाए तो हराम है। जो ना बोला मैंने देख लिया तो मैं उसके सर पे आ जाऊंगा, यकीन जानो बड़ा दुख होगा। हजरत थानवी लिखते हैं, खुदकुशी के लिए कोई नहर में छलांग लगाए, आग में छलांग लगाए तो हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। हाय हाय वाजिब है, इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल। अल्लाह अकबर कबीर। और एक जुमला अर्ज करता हूं, मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से। किस वजह से? आका से बढ़ के कौन हसीन है? वो कौन सा ऐसा पहलू है जिस पहलू की वजह से ये उम्मत कलमा भी पढ़े और फिर मोहब्बत भी हुजूर से ना करे? कोई पहलू तो बताइए। हुजूर के तरीके पे से फख्र ना आए, वो पहलू तो मुझे बताइए, वो पहलू कौन सा है? अगर हसीन लगना चाहते हो किसी और के तरीके पर चलकर, तो आका से बढ़ के कौन हसीन है? कहना यह कि हुजूर सबसे हसीन और हुजूर की अदा नहीं अपनानी, बड़ी अजीब बात नहीं? दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, मईशत ठीक हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आका से बढ़ के कौन हसीन है? हज़रत मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने 100 हिस्सों में बनाया है हुस्न को और 99 हिस्से अपने महबूब को दिए हैं। 100 हिस्से बनाए हैं हुस्न के, 100 हिस्से, हुस्न के 100 हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं। एक में से आधा यूसुफ को दिया है, आधा पूरी कायनात को दिया है, 99 अपने महबूब को दिए हैं। इसीलिए तो सहाबी रसूल मस्जिद के सेन में दाखिल होके देखता है कि आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा है, ऊपर 14वीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। पीछे खड़े हो गए, कहते हैं आज देखता हूं ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की है? रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शब्द से डिठा मुहम्मद प्यारा, चनो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम जन मद्दम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर आवे। आका से बढ़ के कौन है? आका से बढ़ के हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने रेशम भी दबाया है और हुजूर के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम से ज्यादा नरम हुजूर के हाथों को पाया है। आका से बढ़ के कौन हसीन?
तज़किरे ये हों और अदाएं किसी और की मैं अपना के कहूँ मुझे उसमें फ़ख्र है। ये तो इसी वजह से तो हम बवाल में हैं, इसी वजह से तो हालात नहीं सुधरते। कोई किसी और वजीफे की जरूरत नहीं, यकीन जानो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी और वजीफे की जरूरत नहीं। 10% सिर्फ ये कौम 10% हुजूर के तरीकों पे आ जाए, आज भी हालात संवर सकते। सिर्फ 10%। जमाना ऐसा है कि मैं 100%, 50% भी नहीं कह रहा, सिर्फ 10%। कैसा हुस्न, कैसा वजूद, कैसा सरापा। हजरत अनस बसरा की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग पहले से बैठे होते हैं। वो जमाना था जब खतीब के आने से पहले जुमा में लोग बैठे होते थे। आज तो खतीब इंतजार करता है लोग आ जाए फिर मैं जुमा पढ़ाऊं। लोग बैठे होते थे और उनका रुख किबले की तरफ है। जैसे ही हजरत अनस दाखिल होते तो लोगों को पता चल जाता हजरत अनस आ गए। खुशबू बताती थी। पूछा अनस ये खुशबू कहाँ से मंगवाई है? कहीं और से खुशबू नहीं लाया हूँ, मैं हुजूर की खिदमत करता था, हुजूर को पसीना आता था वो जमा किया करता था। वो हुजूर का पसीना जमा किया करता था, वो ही लगा के आता हूँ। ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा वजूद। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये तो है हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब लिखते हैं, दारुल देवबंद के मोहतमिम गुजरे हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब। वो लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। सारे का सारा जमाल। जिन्होंने फिर यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। हाय हाय सुभान अल्लाह को मैं एक जुमला बोलना, आप कहोगे ये तो बोलता ही है, हमें आज थका दिया बोल बोल के। अल्लाह अकबर कबीर। वो जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। होश ऐसा आया, होश उन्हें ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, और जंगल के दरिंदों जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। और फिर दुनिया देखती है, दुनिया देखती है कि हजरत सफीना रास्ते भटक गए, काफले से अलहदा हो गए। नाम सफीना, नाम ही सफीना हो गया। उनकी ड्यूटी थी कि आपने काफले के पीछे पीछे आना है, काफले वालों की जो चीज गिर जाए वो आपने उठा के लानी है। सफीना कश्ती संभालने वाला, नाम ही सफीना हो गया। वो खुद काफले से अलहदा हो गए। देखा एक तरफ से शेर आ रहा है, उसे देख के कहते हैं शेर सुन, हूं तो मैं तेरी खुराक, हूं तो मैं तेरी, तुझे चाहिए कुछ सेहतमंद बंदा मिले, कुछ सेहतमंद जानवर मिले, मैं उसे खा जाऊं, लेकिन सुन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर को कहते हैं मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर यूं गर्दन झुका लेता है, आगे आगे चलना शुरू हो जाता है, और हजरत सफीना को काफले तक छोड़ के आता है। हाय हाय हाय, ये मोहब्बत हुजूर से हो तो फिर ये हाल होता है। रूम के बादशाह ने जासूस भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। रूम के बादशाह ने एक जासूस बहरूपिया भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। वो आया मदीना में तो आके कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कहां है? हाकिम को मिलना था ना, प्रोटोकॉल कहां है? यहां तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। कहां है आपका अमीरुल मोमिनीन? सहाबा ने, ताबीन ने बताया कि यूं बस्ती से बाहर चला जा, जहां पर सहरा है, जंगल है, पहाड़ है, वहां बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। और रियासत मदीना की बात कर रहा हूं, रियासत मदीना की बात कर रहा हूं।
बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। वो वहां पे पहुंचा और देख रहा है वाकई हजरत उमर कभी ऊंटों को इधर से हाँक रहे हैं, कभी इधर से हाँक रहे हैं। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। वो जासूस है, बहरूपिया है, और ये ड्यूटी किसी आम बंदे को तो सौंपी नहीं जाती, इंतहाई चालाक है। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। उसे एक घना दरख्त नजर आया। उसने ख्याल किया कि हजरत उमर सस्ताने के लिए इस दरख्त के नीचे आकर लेटेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर छुप कर बैठ गया। इत्तेफाक से हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर लेटे। ये अब इस इंतजार में है कि इनकी आंख बंद हो, मैं हमला करूं। ये नींद की आगोश में जाए, मैं हमला करूं। ये सोच ही रहा है कि एक तरफ से एक दरिंदा निकला। ये खुश हो गया। इसने कहा जो काम मैंने करना था वो दरिंदा कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। जो काम मैंने करना है वो शेर कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी मर्जी, इस जुमले के साथ जो मर्जी सलूक करो, मैं बोल रहा हूं। हजरत उमर सोए, दरिंदा निकला, शेर आया। ये खुश हो गया कि जो काम मैंने करना था वो ये कर देगा। उलमा ने लिखा है जितनी देर तक जनाबे उमर सोता रहा, शेर उसके इर्द गिर्द घूम कर पहरा देता रहा। हज़रत उमर उठे, शेर ने सलाम किया, एक तरफ को निकल गया। इसने ऊपर से छलांग लगाई, हाथ जोड़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है? तेरी जंगल का शेर भी मानता है? आए, मैं अपने विजदान में एक जुमला बोल रहा हूं। अरे उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है? जनाबे उमर ने कहा होगा मेरा तखय्युल है, ओ पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर देखा उन्हें होश कैसा आया? चलो तुसी चुप हो, किसी ने किसी से बोलना है। किसी न किसी ने बोल। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर देखा उन्हें होश कैसा आया? बस्तियां आई, पार कर गए, सहरा आए, पार कर गए, जंगल आए, पार कर गए, सामने दरिया आ गया। घोड़े की लगामें उठाई, खींची, घोड़े की टांगें उठाई, दरिया में रख दी। होश ऐसा आया है हुजूर के गुलामों के कि अब इन्हें दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर को देखा उन्हें होश ऐसा आया। जिन्होंने हुजूर का हुस्न देखा उन्हें होश ऐसा आया। शायद आपको मेरा एक जुमला याद हो और मैं उसी जुमले के इर्द गिर्द कोशिश करूंगा कि बात ख़त्म कर दूं। वो मैंने एक मिसाल दी और आपने समझा कि शायद वैसे ही मिसाल दे दी हो गप लगाने के लिए, कि वो कंडक्टर को कहता है छोड़ दे, मैं नहीं जाना। वो असल में तज्जिया करना चाहता है कि इनमें से कौन सच्चा है। मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि मैं आपको बताऊं ये जो जितने नारे लग रहे हैं इनमें से कौन सच्चा है। अल्लाह से पूछते हैं ना कि अल्लाह आप बताइए ना कैसा ईमान लेके आऊं। कुरान से अर्ज करूं जी आपकी खिदमत में। फिरका वारियत यकीन जानो दम तोड़ जाएगी, अगर तासुब की नजर से हटकर हो तो बात सुनने वाली। फिरका वारियत पे लानत भेज देंगे। आप मेरा ये जुमला तवज्जो से अगर सुन लें। अल्लाह आप बताइए ना कि मैं कैसा ईमान लाऊं। मुझे एक तरफ एक अपनी तरफ खींचता है, एक अपनी तरफ खींचता है, और सिर्फ खींचता नहीं जात के ये कहता है उधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, उसकी भी नहीं सुननी, उसकी भी नहीं सुननी, मेरी जैसी बात लेके आ, मेरी जैसी मान। अल्लाह आप बताइए ना
कैसा ईमान लेके आऊं। तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं बताता हूं, फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाना है ना जो मुझे कबूल है तो मेरे मोहम्मद के यारों जैसा लेकर आ। फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हाय हाय हाय, आज बड़ा दुख है, यकीन जानो बहुत दुख है कि सहाबा इकराम पर तंज किया जाए और मीडिया पर बैठकर किया जाए और हजरत अबू बकर जैसी शख्सियत पर किया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो पहलुए मुस्तफा में सो रहा है। आप हजरात हर एक से सुनते हो हजरत हसन का शेर, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। कोई भी तबका है, कोई भी जमात है, उससे ये शेर सुनते हो, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूलल्लाह, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। या रसूलल्लाह, आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। या रसूलल्लाह, आपके करीब ऐब, आपके करीब ऐब, मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है। मेरे आका के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बू का आना ऐब है। मेरे आका के वजूद का पसीना बदबूदार नहीं, खुशबूदार था। आका के करीब ऐब, बोलोगे बात बनेगी। मेरे आका के करीब ऐब नहीं आ सकता। मेरे आका के करीब गंदगी नहीं आ सकती। अबू बकर उमर में ऐब होता, मुस्तफा के रोजे में कैसे सो सकते। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। मेरे आका के करीब ऐब नहीं आ सकता। हाय 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 हाय, मेरे आका के करीब ऐब रोज़ा अक़दस के अंदर कैसे ऐब वाला बंदा आ सकता है। हाय हाय हाय। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए, मैं अर्ज करूं, आज अगर कोई ये कहे, कितनी दुख बड़ी बात है, इस कौम में महज बदअमनी फैलाने के लिए, बस इस कौम को फिरकावारियत की हवा में झोंकने के लिए, महज इस कौम को फिरकावारियत की आग में धकेलने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दुख भरे अंदाज में कह रहा हूं। आज कोई नौजवान हो, मैं उसे देखूं कि किसी बाबा जी का बड़ा अदब एहतराम कर रहा है, बड़े प्यार से उन्हें मिला है, अदब एहतराम कर रहा है, पूछो क्यों, क्या वजह है, इस बाबा जी का बड़ा अदब किया है, कुछ लगते हैं, कुछ खूनी रिश्ता है, ताल्लुक नहीं, क्या वजह है, मेरे अब्बा का ताल्लुक वाला था, मेरे दादा के ताल्लुक वाला, वो दुनिया से रुखसत हो गए, मैं अब इन्हें भी कदर, ये मेरे अब्बा की महफिल में बैठता था, मेरे दादा के ताल्लुक वाला उनकी महफिल में बैठता था, मैं इन्हें अदब से देखता हूँ। जो अब्बा के ताल्लुक वाला है उनका अदब कर रहा है, और जो हुजूर के ताल्लुक वाले हैं